अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं 10th का। इसमें हमने क्या करना है कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और उसके लिए यूज करना है हमने सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के जरिए से हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले तो मेटल बॉब, ठीक है, स्टॉप वॉच, मीटर रूल, स्ट्रिंग, स्टैंड और वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास जो है वो स्टॉप वॉच है, ठीक है, और ये मैंने जो है इनएक्सपेंसिबल स्ट्रिंग रखी हुई है, ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है। उसके साथ एक मीटर रूल रिक्वायर्ड है। ये मीटर रूल है जी, जिसके ऊपर डिविजन्स लगी हुई हैं सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, ये मीटर रूल रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमें जो है वो ये एक स्टैंड रिक्वायर्ड है और स्टैंड के साथ मैंने जो है वो ये बॉब जो है वो अटैच की हुई है, ये रिक्वायर्ड है। ये मटेरियल है इसका, इस एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, ये प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि कट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग का पीस काट लेना है आपने, ठीक है। ये जो हमने स्ट्रिंग रखी हुई है इसमें से कुछ जो है वो आपने स्ट्रिंग का पीस काट लेना है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है जी, अटैच द बॉब विद द स्ट्रिंग एट इट्स वन एंड। वो जो मेटल बॉब है उसको हमने स्ट्रिंग के एक एंड पर जो है वो अटैच कर लेना है, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग अटैच विद स्टैंड। और फिर उस बॉब वाले हिस्से को हमने स्टैंड के साथ दूसरे साइड से जो है वो स्ट्रिंग को बांध देना है स्टैंड के साथ। नेक्स्ट, measure the length of the string by using meter rule as L, ठीक है। तो ये मीटर रूल का यूज करते हुए हमने जो है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, और उस लेंथ को जो हमने मेजर करना है वो बॉब के साथ जो हुक लगी हुई है, हुक भी उसके साथ मेजर करनी है। ये हुक छोटी सी लगी हुई है, इस हुक को भी इस स्ट्रिंग के साथ, इसकी लेंथ के साथ हमने मेजर करना है, ठीक है। और इस मेजरमेंट को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने नाउ मेजर द डायमीटर ऑफ बॉब बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हुए हमने इस बॉब का जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करना है। इस बॉब का डायमीटर फाइंड आउट करना है और डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद हमने उस लेंथ को और डायमीटर को ऐड करना है, वो लेंथ जो हमने स्ट्रिंग और बॉब की हुक के साथ लगी हुई लेंथ फाइंड आउट की थी, और इसके साथ r हमने ऐड करना है। r जो है वो इसमें इस बॉब का डायमीटर है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैपिटल L आ जाएगा, जो कि इस टोटल जो है वो स्ट्रिंग और बॉब की लेंथ कहलाएगी। Displace the pendulum from its mean position to some height as extreme position and let it swing back and forth, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा सा इस जो है वो दूसरा बॉब को ऊपर लेके जाना है हाइट पर, और वहां पर ले जाकर हमने इसको जो है वो फ्री छोड़ देना है, ताकि ये जो बॉब है वो स्विंग कर सके। और इसकी जो स्विंग्स हैं वो हमने ऑसिलेशंस को काउंट करना है कि कितनी ऑसिलेशंस फेस करना है हमने पेंडुलम को, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी हाइट पर ले जाकर हमने उसको जो है वो स्विंग करते हुए छोड़ देना है, ताकि जो बॉब है वो स्विंग कर सके बैक एंड फोर्थ, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि उसका टाइम पीरियड नोट करना है 20 ऑसिलेशंस के लिए, कि 20 टाइम के अंदर जो स्विंग, वो जो बॉब स्विंग कर रहा है उसका कितना टाइम उसने लिया है 20 टाइम ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। और फिर जो है वो हम फॉर्मूले को यूज करते हुए जो है वो जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे जो है वो रीडिंग्स ली हुई है। तो पहले नंबर पे हमने जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की है, जो कि 58 सेंटीमीटर में थी, 58 सेंटीमीटर में, और इसको मैंने मीटर में चेंज किया है, 100 से डिवाइड किया तो 0.58 मीटर आ गई। और ये जो डायमीटर ऑफ बॉब था वो 0.07 मीटर में है, 0.07। और फिर हमने जो है वो इन दोनों को ऐड कर दिया है, लेंथ प्लस आर, मतलब ये जो
0.65 आ गया। और टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस 31.6 सेकंड आया है, और इसको हमने 20 पे डिवाइड किया तो 1.58 जो है वो एक ऑसिलेशन की का टाइम पीरियड आ गया टी। इसका हमने स्क्वायर पीरियड टी का 2.4964, और जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 जो कि नाउन होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका स्क्वायर लिया 0.65 डिवाइडेड बाय 2.4964। इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो है वो 10.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इसी तरह मैंने सेकंड टाइम जो है वो रीडिंग इसकी लेंथ को चेंज किया है। लेंथ को चेंज करने के बाद ये सारे रीडिंग्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू जो है वो 9.65 आई है, और फिर जो एवरेज रिजल्ट है मतलब दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है तो 9.97 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अच्छा जी, हमने सबसे पहले जो है ना वो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इस मीटर रूल को यूज करते हुए। तो जो मैंने वहां पे फाइंड आउट की थी वो हमारे पास 0.65 आई है, जो वहां 0.58, ठीक है, तो वो हमने लिखी है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है जी, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है वर्नियर कैलिपर से, वो मैंने फाइंड आउट किया 0.07 आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस बॉब को सम हाइट पर ले जाकर थोड़ा सा ऊंचा ले जाकर आपने छोड़ देना है ताकि ये जो है वो स्विंग कर सके, और आपने इस जो है वो क्या नाम है स्टॉप वॉच के जरिए से इसकी काउंटिंग करनी है कि कितनी दफा ऑसिलेट 20 दफा ऑसिलेट करे, और आपने उसके लिए ये मैंने स्टॉप वॉच को जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और ये मैं इसके साथ साथ इसकी काउंटिंग कर रहा हूं। और ये काउंटिंग इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, ये हमने काउंटिंग की है, और इस काउंटिंग को हमने जो है वो टी कह देना है, स्मॉल टी, जो कि यहाँ पे जो है वो 20 ऑसिलेशंस के लिए 31.6 सेकंड आया है, और इसको फिर हमने 20 से डिवाइड करना है तो ये इसका टी आ जाएगा, और फिर उसका स्केल ले लेना है। बाकी कैलकुलेशंस जो है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है।